गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। ओके, सो आज मैं आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। हमारे हिंदी क्लास में हमने पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। 4 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली हम पार्ट 5 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पार्ट 5 आपका क्या है? दोस्त की मदद। तो आज हम जानेंगे दोस्त की मदद की कहानी के बारे में। ये जो एक कहानी है वो जानवरों की कहानी है, जिसमें एक लोमड़ी और एक क्या होता है, कछुआ रहता है। उनकी कहानी के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लोमड़ी का चित्र बनाया हुआ है और एक कछुए का चित्र बनाया हुआ है। तो इन दोनों चित्रों को देखकर आपको क्या लगता है, यहाँ क्या कर रहे हैं वो ना? यहाँ पे वो दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। इसका मतलब जो लोमड़ी है और जो कछुआ है वो पक्के दोस्त हैं। तो ये भी कहानी उन्हीं दोनों के ऊपर है, उनकी दोस्ती के ऊपर है। तो क्या होता है ना, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो जिस तरह आप अच्छे दोस्त बनने के बाद उनके घर आना जाना, मस्ती करना, धूम मचाना, वैसे ही ये दोनों भी किया करते थे। एक साथ खाने जाना, एक साथ नहाने जाना, बातें करना, बहुत देर तक गप्पे लड़ाना, तो ये सब वो करते हैं। एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन वो बैठ के कहाँ पे, पेड़ के नीचे छाँव पर क्या कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे एक तेंदुआ आ गया। तेंदुआ क्या है ना, लियोपार्ड जिसे आप कहते हैं। तेंदुआ अचानक से वहाँ आ खड़ा हुआ, जिसकी भनक इन्हें लगी नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे ही वो पास आने लगा, तभी उन्हें अचानक से खबर हुई कि जो तेंदुआ है वो उनकी तरफ आ रहा है। तो क्या किया ना, झट से लोमड़ी तेज़ दौड़ती थी, तो लोमड़ी जो थी वो अपने मांझ में मतलब गुफा में चली गई। ठीक है, गुफा में चली गई। लेकिन जो कछुआ था वो क्या करने लगा ना, वो बेचारा, वो तो आप जानते हैं वो धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जब वो चलता है तो क्या किया ना, वो जा ना सका अपनी तालाब तक। तो जैसे ही वो तालाब तक ना जा सका, आधे रास्ते गया, तो क्या हुआ, तेंदुए ने उसे पकड़ लिया, झड़प लिया। तो जैसे ही उसने उसको पकड़ा, तो क्या करेगा, कछुआ बेचारा घबरा गया। घबराने के कारण उसे बचने का कोई और उपाय तो मिला नहीं। तो अब क्या करे वो, तो उसने धीरे से, आपको पता है कछुए का जो खोल होता है वो बहुत ही सख्त होता है, और वो उस खोल पे अपने आप को छुपा लिया उसने। ठीक है, जैसे ही उसने अपने आप को छुपा लिया, तो तेंदुए ने उसे पकड़कर वो एक अच्छी सी जगह जहाँ पे उसे सुरक्षित लगे उस जगह पे जा पहुँचा। जाते ही उसने उसको चबाना शुरू किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कछुए का जो खोल है, ये जो खोल है उसके पीछे का जो खोल होता है वो बहुत ही सख्त होता है। उस खोल की वजह से वो उसे चबा ना पाया। उसके दांत इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि उसको चबा सके। तो वो बेचारा उसके साथ में क्या करने लगा, जैसे युद्ध जैसा, उसको कैसे चबाए, उसको तोड़ा फोड़ा सब करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। यही चीज़ दूर से लोमड़ी देख रही थी, क्योंकि उसका जो दोस्त था कछुआ वो किसके हाथ चढ़ चुका था, तेंदुए के हाथ चढ़ चुका था। तो अब वो बेचारा करे भी तो क्या करे। तो लोमड़ी को एक उपाय आया। उसने कहा, उसने एक तरकीब बताई। तो उसने तेंदुए से कहा, तेंदुआ जी आपको मैं एक उपाय दे सकती हूँ, एक तरीका है इसे खाने का, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो तेंदुआ कहता है ठीक है, चलो बता ही दो। तो अब क्या करे वो ना, उसने कहा अगर आप इस कछुए को पानी में डाल दो, तो कुछ समय बाद वो उसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा और उसे आप खा सकते हैं। तो तेंदुए ने कुछ देर सोचा और उसके बाद ये आइडिया उसे सूझा। उसने कहा हाँ ठीक है, यही करते हैं। तो उसने क्या किया, एकदम से जो कछुआ था उसे लेकर कहाँ फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया। अब बताओ, झट से अगर तालाब में फेंक दिया तो क्या हुआ होगा? यस, तो उसने क्या किया, जो कछुआ है वो बच निकला, क्योंकि कछुए का घर कहाँ था, तालाब में ही था ना। वो तैरकर वहाँ चला गया और कभी बाहर निकला ही नहीं। तो तेंदुआ बेचारा हाथ मलता रह गया। और इस तरह लोमड़ी ने अपनी दोस्ती भी कछुए की तरफ दिखाई। तो यही एक कहानी थी जो कि आज हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बुक रीडिंग करते हैं। सभी अपना पेज नंबर 27 निकालिए। तो हम अब शुरू करते हैं रीडिंग। ध्यान से सुनिए। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई।
एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण क्या हुआ, तालाब तक नहीं पहुँच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुँच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों पर पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद में झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। फिर क्या हुआ, गया कछुआ पानी में। तो ये एक कहानी किस चीज़ की, यहाँ पे इस कहानी के 3 पात्र हैं। कितने पात्र? 3 पात्र। क्या क्या है? कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ। कछुआ, लोमड़ी और तेंदुआ। तो इसमें कठिन शब्द पहले देखते हैं, कठिन शब्द पर नज़र डालते हैं। क्या क्या है? देखिए, खरोंच। खरोंच का अर्थ है त्वचा का छिल जाना। जब भी आप कहीं खेल रहे होते हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे चोट लग जाती है। तो जब चोट लग जाती है, जो आपका स्किन होता है, जो आपकी चमड़ी होती है, वो थोड़ी सी छिल जाती है, जिससे आपको चोट लगती है। तो वही है खरोंच होना, मतलब त्वचा का छिल जाना। फिर है मदद। मदद मतलब सहायता। जब आप किसी को मुसीबत में देखते हो या फिर किसी को सहायता की ज़रूरत होती है, तो आप उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये है मदद, उसका अर्थ हुआ सहायता। फिर है मांद। मांद का अर्थ क्या है? मांद यानी गुफा जिसमें लोमड़ी रहती है। जिस गुफा में लोमड़ी रहती है या लोमड़ी का वास होता है, वो क्या है? गुफा। उसे हम मांद कहते हैं, मांद कहलाता है। फिर है गपशप। आप सभी जानते हैं, जब एक साथ 5-6 दोस्त मिल जाएं तो वहाँ पे गपशप होना ज़रूरी हो जाता है। मतलब गपशप चलते ही रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। वो कुछ अपने बारे में बताता है, दूसरा कोई कुछ अपने बारे में बताता, तो इस तरह उनकी जो बातचीत है वो लंबी चलती है। उसी बातचीत को कहते हैं गपशप। फिर है सरपट। सरपट मतलब यहाँ पे बताया भी गया है, जो लोमड़ी सरपट दौड़ी, मतलब तेज़ी से भाग जाना। जैसे ही कि आपने चैप्टर 2 में, पार्ट 2 में पढ़ा था कि जब भालू, माली ने उसे छोड़कर माली वहाँ से चला गया, तो जो शेर का बच्चा था वो कैसे भाग गया? सरपट दौड़ लगाकर भाग गया। मतलब उसने क्या सोचा था कि पहले जान बचा लूँ। वैसे ही उसी उसी स्पीड को बोला जा रहा है यहाँ पे सरपट, मतलब तेज़ी से। फिर है सख्त। सख्त का अर्थ क्या है? सख्त मतलब कठोर। देखिए, ये जो डस्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? नर्म है। लेकिन ये जो लकड़ी वाला जो पार्ट है वो क्या है? सख्त है। हम उसे चाहें तो अपने दांत या फिर ऐसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है? उसके लिए औजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सख्त का अर्थ है कठोर, यानी मजबूत। फिर है खोल। खोल यहाँ पे किसका ना, ये जो कछुआ है उसके खोल के बारे में बताया गया है। उसका खोल, जो उसका ऊपरी भाग जो होता है वो खोल होता है, वो बहुत ही सख्त होता है। बाहरी परत, उसकी जो ऊपर की परत थी वो बहुत ही सख्त थी। तो खोल का अर्थ हुआ बाहरी परत। फिर आता है आपका शब्द तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है योजना या उपाय, कोई भी आइडिया निकालना। जैसे भी आप देखते हो, अगर कोई मुसीबत में हो, जैसे कि यहाँ पे कहानी के आधार पर जो कछुआ था वो क्या था? वो मुसीबत में था, तेंदुए के हाथ चढ़ चुका था। इसलिए लोमड़ी ने एक आइडिया दिया, मतलब एक तरकीब निकाली अपने दोस्त को बचाने की। तो यहाँ पे तरकीब का अर्थ होता है योजना या फिर उपाय। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका
आजमाकर, आजमाकर मतलब उस किसी भी आइडिया को अप्लाई करना, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में इसका अर्थ करें तो करके या फिर जांच कर, किसी भी चीज़ को अच्छे से जांचने के बाद, परखने के बाद जो किया जाता है उसे बोला जाता है आजमा कर, करके या फिर जांच कर। फिर है तालाब। तालाब का अर्थ आप सबको पता है, सरोवर। आप सभी ने अपने अपने गांव में तालाब, छोटे छोटे तालाब देखे होंगे, सुंदर सुंदर तालाब देखे हैं। तो उस तालाब का अर्थ है सर या फिर सरोवर, पोखर भी बोला जाता है। दोस्ती, दोस्ती का अर्थ है मित्रता। आप सबकी दोस्ती, आप अपने दोस्त के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है उस फीलिंग्स को दोस्ती कहा जाता है, मित्रता कहा जाता है। फिर आता है दिन। दिन का मतलब पता है आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिवस है, मतलब जैसे कि आज क्या है, शनिवार है तो वार दिवस, शनिवार, रविवार, ये सब आपके दिन आते हैं। फिर है चाल। चाल मतलब गति, कौन सी गति पे, किस गति पे आप चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कछुए की चाल धीमी होती है, लोमड़ी की चाल वो सरपट दौड़ जाती है, तेज़ी से दौड़ती है। तो उनकी चाल को, उनकी मूवमेंट को बोला गया है, चाल को बोला गया है गति। फिर है मुंह। मुंह का मतलब होता है आपका जो मुख है, ठीक है, मुंह मतलब मुख। यहाँ पे मुंह शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि तेंदुए ने जब कछुए को पकड़ा तो वो अपने हाथों से नहीं पकड़ा था, उसने अपने मुख से पकड़ा था, मतलब अपने मुंह से उसको दबोचा था। फिर है नरम। नरम आप सबको पता है, मैंने सख्त बोला, उसका उल्टा अर्थ है नरम, जो कि सॉफ्ट लगे, मुलायम लगे अपने आपके हाथों पे। तो नरम मतलब मुलायम। ये आपके कठिन शब्दार्थ थे। ठीक से ध्यान से इस शब्दार्थों को लिखिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो अब हम जानते हैं कहानी को अच्छी तरह से। जैसे मैंने कहानी आपको बताई थी, फिर से मैं बता देती हूँ। क्या है, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी उसकी दोस्त हो गई। तो मान में रहने वाली, मैंने बताया उसका अर्थ गुफा में रहने वाली थी, वो रहती थी वो लोमड़ी, वो उसकी दोस्त बन गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तो तालाब किसका घर था, कछुए का घर था। उसी के पास दोनों गपशप कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे। दोनों अपने अपने घर की, जैसे ही वहाँ पे देखा कि एक तेंदुआ आ रहा है, वो दोनों अपने घर की ओर जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जो लोमड़ी थी वो तेज़ दौड़कर अपने घर पहुँच गई, लेकिन जो कछुआ था वो अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। और तेंदुए ने क्या किया, छलांग लगाकर, जंप कर उसे पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने के बाद कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिल पाया था। तो उसने क्या किया ना, तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। आराम से खाएगा, सोचा उसने, आराम से जाऊंगा खाऊंगा, चलो एक शिकार तो मिल ही गया है। लेकिन उसने अपने दांतों और नाखूनों पर पूरा जोर लगाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका क्योंकि उसके जो कछुए का जो खोल था वो बहुत ही सख्त था। ठीक है, तो ये जो चीज़, ये जो एक्टिविटी हो रही थी, तब उस चीज़ को वो दूर से देख रहे थे। कौन दूर से देख रहा था, लोमड़ी जो है वो दूर से देख रही थी। तभी उसको तरकीब, मतलब एक उपाय सूझा अपने दोस्त को बचाने का। क्या ना, उसने तेंदुए जी से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इसकी तरकीब है कि इस तरह ये नरम हो सकता है और आप खा सकते हैं इसे। तो उसने क्या किया ना, उसने कहा कि आप इसे पानी में डाल दीजिए तो वो नरम हो जाएगा और आप उसे आराम से खा पाएंगे। तो उसने ये भी कहा कि आप ये आजमा कर देखें, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो उसे आजमा कर देखें, वरना नहीं। तो उन्होंने क्या किया ना, उसे आजमाने की कोशिश की और आजमाने के बाद उन्होंने क्या कहा ना, उस जो कछुए को था उसे फेंक दिया तालाब में। और तालाब तो कछुए का घर था। गया कछुआ तालाब में और उसे आराम मिल गया, क्या ना, वो बच निकला। और तेंदुए को पता भी नहीं चला कि लोमड़ी की चालाकी के कारण तेंदुए ने अपने शिकार को अपने हाथ से गंवा दिया है। तो ये आपकी कहानी थी और ये उसके कठिन शब्दार्थ थे। और आज मैंने आपको इस पाठ के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इस पाठ के बारे में कुछ और भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बुक के, किताबों के आधार पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, लिखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। धन्यवाद।